इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कुलगाम आतंकी हमले के बाद हाई लेवल बैठक हुई है। एलजी मनोज सिन्हा की हाई लेवल बैठक, डीजीपी समेत शीर्ष अधिकारी बैठक में शामिल हुए। सभी सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। 2 गैर स्थानीयों पर हमले के बाद ये बैठक हुई है और ये बड़ी बैठक है। हालात को लेकर एलजी मनोज सिन्हा की ये बैठक, और जब से ये खबर सामने आई कि आतंकी हमला हुआ है जिसमें 2 गैर स्थानीयों की हत्या कर दी गई है, एलजी मनोज सिन्हा लगातार डीजीपी के साथ संपर्क में है और अब हाई लेवल ये बैठक हुई है जिसमें अभी सर्च ऑपरेशन को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है इसे लेकर जानकारी ली गई और आगे कैसे कदम बढ़ाने होंगे आतंकियों से निपटने को लेकर, इसे लेकर भी चर्चा हुई है। बड़ी बैठक, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा और डीजीपी के साथ शीर्ष अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। हालातों को लेकर चर्चा, स्थिति का जायजा लिया गया, कैसे सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है इस पर भी पूरा फोकस है, क्योंकि कायराना हरकत आतंकियों के द्वारा एक बार फिर की गई है। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि 10 दिनों के भीतर ये दूसरा आतंकी हमला है। इससे पहले 22 जुलाई को आतंकी हमला हुआ था। सुरक्षा कर्मियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी जिसमें एक पुलिसकर्मी के शहीद होने की भी जानकारी सामने आई थी। और इसके बाद 10 दिनों के अंतराल में ये दूसरा आतंकी हमला जिसमें प्रवासियों को मार डाला गया आतंकियों के द्वारा। और इसके बाद क्योंकि लगातार जो आतंकी हैं वो अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं, अलग अलग ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आखिर आतंकी सिर उठाकर कैसे जम्मू कश्मीर में घूम रहे हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के सामने भी है। आशिक मीर संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, इस पूरे मामले को लेकर एलजी मनोज सिन्हा की ये बैठक अधिकारियों के साथ हुई है, क्या चर्चा इस बैठक में हुई? देखिए पुनीता, बिल्कुल लगातार जो आतंकी हमला कुलगाम के इलाके में कल रात को पेश आया, जहां पर 2 जो है बाहरी रियासत के मजदूरों पर फायरिंग की गई जिनमें उनकी मौत वाक़ा हो गई। और उसके बाद जो है लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से जिस प्रकार से सर्च ऑपरेशंस बढ़ा दिए गए हैं और पूरे जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और इसके अलावा आज सुबह जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और जम्मू कश्मीर पुलिस चीफ नीलिन प्रभात ने एक बैठक बुलाई जिसमें तमाम जितने भी सुरक्षा अधिकारी थे वो मौजूद थे और उन्हें क्लियर कट डायरेक्शन दिया गया कि किस तरह इन आतंकियों का सफाया पूरे जम्मू कश्मीर से करना है, क्योंकि ये 10 दिनों के भीतर दूसरी ऐसी घटना है जिसने कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसीज पर कई सारे सवाल जो है खड़े किए हैं। हालांकि अगर हम आज के डेट की बात करें तो लगातार सर्च ऑपरेशन जो है घने जंगलों में भी चलाए जा रहे हैं। और तस्वीरों के जरिए हम इस वक्त कुलगाम में ही है, यहां पर हम आपको इस नेशनल हाईवे की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां से हर रोज बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु पहुंचते हैं। और पहले ही सुरक्षा एजेंसीज को इस हवाले से एक इनपुट मिला था कि यहां पर आतंकी जो है किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं, जिसके चलते सुरक्षा जो है इन पूरे एरियाज में बढ़ा दी गई थी। और 10 दिनों के भीतर यह दूसरी ऐसी घटना है। इससे पहले अनंतनाग में पुलिस कांस्टेबल पर नजदीक से फायरिंग की गई थी जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल को शहीद कर दिया गया। और उसके बाद फिर से सिलेक्टेड टारगेट किलिंग्स का सिलसिला जो है शुरू हुआ है। दरअसल पाकिस्तान में जो बैठे आतंकी है उनकी मंशा यही रहती है कि जम्मू कश्मीर में हालातों को फिर से खराब करना है और यही कुछ जो है हम देख रहे हैं। हालांकि अगर हम बीते साल पहलगाम की आतंकी घटना को देखें तो उसके बाद ये सबसे बड़ी दूसरी ऐसी घटना है जिसमें जो बाहरी रियासत के जो मजदूर है उनको नाम पूछकर जो है पहले 2 आतंकी बाइक पर सवार होते हैं और रास्ते में इन दोनों मजदूरों को रोक दिया जाता है और उनसे नाम पूछकर जो है उनको गोलियां चलाई जाती है। हालांकि अभी इस मामले की जांच जो है चल रही है, तमाम तरह इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो है इस पर लगी हुई है कि आखिरकार ये आतंकी कहां से आए थे, इनका ताल्लुक किससे है और किस टेरर आउटफिट से है। हालांकि सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि लश्कर तोयबा जैसे आतंकी संगठन ने इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है। जी पुनीता। और आशिक, क्योंकि पहलगाम की तर्ज पर जो आतंकी हमला पहलगाम में हुआ था उसी की तर्ज पर देखिए कुलगाम में ये आतंकी हमला हुआ है।
ऐसे में ये साफ माना जाए आतंकियों के निशाने पर जो गैर कश्मीर हैं वो इस वक्त वही हैं और उनके लिए बहुत